बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अगस्त 2020 बरोज़ पीर 20 ज़िलहज बमुताबिक 1441 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मिलेंगी यहाँ बर वक्त और सच्ची खबरें। खबर शामिल करेंगे सबसे पहली। अब आप पहुँचेंगे रियाद से जद्दा और जद्दा से रियाद सिर्फ 46 मिनट में। जी हाँ, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के साथ 46 मिनट में आप रियाद से जद्दा पहुंच पाएंगे। वर्जिन हाइपर लूप के नायब सदर के मुताबिक सऊदी अरब जल्द ही हाइपर लूप जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर देगा। ये आलमी मेयार की टेक्नोलॉजी जल्द ही सऊदी अरब पहुंचेगी, जिसमें रियाद और जद्दा जिसका तकरीबन 950 किलोमीटर का फासला बनता है। ये सफ़र आप हाइपर लूप के ज़रिए सिर्फ 46 मिनट के अंदर अंदर तय कर सकेंगे। और इसके अलावा रियाद से कदिया शहर तक का सफ़र सिर्फ 7 मिनट में तय किया जाएगा। अगर बात करें हाइपर लूप की, इसकी जो टिकटें हैं वो कितनी महंगी होंगी, तो इसकी टिकटें एयरलाइन की टिकटों से कम और बस या ट्रेन के सफ़र की टिकटों की कीमतों के बराबर होगी। हाइपर लूप सिस्टम में रियाद से दमाम, जद्दा से न्योम वगैरह ये तमाम शहर शामिल होंगे। हाइपर लूप सिस्टम की सबसे ज़्यादा रफ्तार 670 मील फ़ी घंटा से लेकर 1080 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक होगी। ये एक तेज़ रफ्तार ट्रेन, या आपको बताते चलें इसकी जो स्पीड है एक रॉकेट की रफ्तार है। नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपनी लॉन्चिंग के पहले साल के अंदर अंदर कदर की मुलाजमतें भी पैदा करेगा। बस इसमें कुछ तकनीकी वजाहतें होंगी, जिसके लिए कंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग और तमीराती शोबों जैसे मुख्तलिफ शोबे जितने हैं उनके ताआवुन की ज़रूरत होगी। बहरा अहमद, जद्दा, मक्का मुकरमा, रियाद, न्योम खलीज ताउन कौंसिल की सफ़बंदी और इसके अलावा कुवैत, अबू धाबी, दुबई और मस्कत के मकामात, इन तमाम रस्तों को ये जोड़ेगा। फ़िलहाल तयशुदा मंसूबे रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, हिंदुस्तान और स्पेन की हुकूमतों के पास हैं। अगली खबर शामिल करें। तमाम मुलाजमीन एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। वजारत सेहत। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तफ़ीक अल रबिया ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद दफातर खुलने पर तमाम मुलाजमीन से कहा है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। दफातर वापसी का स्लोगन मास्क इस्तेमाल करूँगा, मुसाफिया नहीं करूँगा और मुनासिब फासला रखूँगा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ीर सेहत ने सऊदी और मुकीम गैर मुल्की मुलाजमीन से कहा है कि सब लोग पानी और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। ये कोरोना वायरस से बचाव में अहम है। घर से निकलते वक्त मेडिकल मास्क या कपड़े का मास्क या मुंह और नाक को अच्छे तरीके से छुपाने वाला रोमाल इस्तेमाल करें। इस पाबंदी से तन्हा बंद कमरे के मुलाजमीन मुस्तस्ना होंगे। वजारत सेहत ने फिर ताकीद की है कि जो लोग कोरोना वायरस की अलामतें महसूस कर रहे हों या इस हवाले से इत्मीनान हासिल करना चाहते हों, वो पहली फुर्सत में मोइद एप्लीकेशन या तत्मिन क्लिनिक्स पहुँच कर नए कोरोना वायरस का टेस्ट करा लें। वजारत सेहत ने यह सहूलत मुहैया कर रखी है। वजारत सेहत ने दोबारा याद दिलाया कि जो लोग कोरोना वायरस की अलामतें अपने अंदर महसूस कर रहे हों वो 937 पर रब्ता करके भी इस्तफसार कर सकते हैं, मशवरा भी ले सकते हैं और मोइद एप्लीकेशन या तत्मन क्लिनिक्स विज़िट करके अपना टेस्ट भी करा सकते हैं। वजारत सेहत ने 9200059937 पर व्हाट्सएप करके सेहत मशवरा और इस्तफसार की सहूलत भी फ्राहम कर रखी है। इसके अलावा इस पर रब्ता करके कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल, इंतहाई तिब्बी निगाहत के मरकज़, खून अतिया मराकज़ की बाबत मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा टेस्ट की तारीख और वक्त का तयन भी कराया जा सकता है। एक और खबर शामिल करेंगे कि सऊदी अरब में जबरी भिखारी लेबर 10 साल जेल और सऊदी अरब में 1 मिलियन जुर्माना की सज़ा सुनाई जाएगी। आपको बताते चलें, किसी से ज़बरदस्ती वो भीख मंगवाना इसके जुर्म में, इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में आती है और मुजरम को 10 साल कैद या 10 लाख रियाल जुर्माना या दोनों भी दिए जा सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया है, जिसमें सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंसानी हकूक़ के जराइम के ऐन मुताबिक है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि आर्टिकल 2 और कानून का आर्टिकल 3 के मुताबिक ये सज़ा शरीयत कानून के बुनियादी असूलों के मुताबिक है। सऊदी अरब इस बुलंद और उम्दा मकसद के हसूल के लिए अपनी तमाम इंसानी और जो माली सलाहियतें हैं उसको बरोकार ला रहा है।
सऊदी गज़ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इस सिलसिले में उठाए गए इक़दाम के तहत गैर मुल्कियों और कारकुनों के हकूक़ और फ़राइज़ को मुनज़्ज़म करने के लिए कानून साज़ी की और कानून का नफाज किया। ऐसे अफराद जिसमें इनके इंसानी स्मगलिंग के जुर्म का निशाना बनते हैं, उनके लिए ताज़ा जाती कानून का नफाज भी किया गया। किसी भी शक्ल में अफराद की हर तरह की इंसानी स्मगलिंग और उनके इस्तेहसाल से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ यकजहती है। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन अफराद के स्मगलिंग के जुराइम के मुतासरीन के हकूक़ और जो ज़मानतें हैं उसको यकीनी बनाना चाहता है। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने खाना काबा की मामूल की इस्लाह व मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मस्जिदुल हराम इंतज़ामिया के मातहत इस्लाह व मरम्मत के इदारे के डायरेक्टर मोहसिन अल सलमी ने बताया कि इंतज़ामिया खाना काबा की इस्लाह व मरम्मत के काम आलमी मियार के मुताबिक अंजाम देती है। ये काम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है, जबकि इस्लाह व मरम्मत में बैनुल-अक़वामी मयार का सामान इस्तेमाल किया जाता है। अल सलमी ने बताया कि मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक खाना काबा की खारजी दीवारों की इस्लाह व मरम्मत की गई। मेयारी मसाले के ज़रिए दीवारों में पड़ जाने वाली रेखें भरी गई हैं। अदारे के डायरेक्टर ने बताया कि शाहजरवान में खाना काबा के गुलाफ को बांधने वाले सोने के कुंडों पर दोबारा सोने का पानी चढ़ाया गया है। ख़वातीन ड्राइविंग स्कूल में कोरोना से बचाव के इक़दाम। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए ख़वातीन ड्राइविंग स्कूलों में मामूलात की वापसी का आगाज़ हो गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ख़वातीन ने लाइसेंस के हसूल के लिए दरख्वास्तें देना और क्लासों में जाना शुरू कर दिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से हिफाजती इक़दाम और हदायत पर अमल दरामद करते हुए सऊदी अरब में मामूल की कारोबारी सरगर्मियों का दोबारा आगाज़ 21 जून को कर दिया गया था। ड्राइविंग स्कूलों के क़वायद व ज़वाबित में इंतज़ार गाहों और क्लासरूम्स में तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन के दरमियान कम अज़ कम 1 मीटर का फासला बरकरार रखना, हाथों को सैनिटाइज करना और दिन में 2 मरतबा तमाम जगहों पर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव शामिल है। इसके अलावा दर्जा हरारत चेक करना और 38 डिग्री से ज़्यादा दर्जा हरारत रखने वाले अफराद को दाखिले से रोकना भी कवायद का हिस्सा है। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान इंडिया की खसूसी और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से मुतल्लिक। पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान की खसूसी परवाज़ें। पहले बताएंगे आपको सऊदी अरब से लाहौर के लिए आज 9 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं, जिसमें 2 फ़्लाइट्स वो दम्माम से जाएंगी, 3 मदीना से, 1 रियाद और 3 जद्दा से जाएंगी लाहौर के लिए। पहली फ़्लाइट होगी फ्लाई नास की, इसका अराइवल होगा तकरीबन 12:50 पर। दूसरी एयरलाइन दम्माम से लाहौर पहुंचेगी। सऊदी गल्फ़ एयरलाइन की 6:30 पर इसका अराइवल है। मदीना से लाहौर 3 फ़्लाइट्स हैं, 2 सऊदी एयरलाइन की, 1 एयर ब्लू की, जिसमें पहली फ़्लाइट पहुंचेगी 4:30 पर, दूसरी फ़्लाइट वो पहुंचेगी वो भी 4:30 पर और तीसरी फ़्लाइट पहुंचेगी 6 बजे। और ये फ़्लाइट्स होंगी SV728, SV3728, PA477, जिस तरह कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और इसके अलावा रियाद से जो फ़्लाइट लाहौर जाएगी XY317 फ्लाई नास की फ़्लाइट होगी, 12:50 पर रियाद से लाहौर पहुंचेगी। जद्दा से 3 फ़्लाइट्स जाएंगी लाहौर के लिए, एक सऊदी एयरलाइन की पहली, दूसरी PIA की और तीसरी सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट होगी। पहली फ़्लाइट 2:50 पर दोपहर और तीसरी फ़्लाइट 6:40 और तीसरी फ़्लाइट 8:15 पर जद्दा से लाहौर पहुंचेंगी। SV732 और PK760 SV738 फ़्लाइट्स के नंबर हैं। अगर बात करें इस्लामाबाद की फ़्लाइट्स की, इस्लामाबाद के लिए टोटल 10 फ़्लाइट्स आज स्केड्यूल हैं। पाकिस्तान के लिए 2 फ़्लाइट्स दम्माम से इस्लामाबाद जाएंगी, 6S152 और PK245, एक सऊदी गल्फ़ एयरलाइन की फ़्लाइट होगी और दूसरी PIA की फ़्लाइट है। 3:25 और 2:35 पर इनका पाकिस्तान वक्त के मुताबिक अराइवल होगा। अगर बात करें जद्दा से 3 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं इस्लामाबाद के लिए, इसमें आपको पहली फ़्लाइट PK741 और दूसरी फ़्लाइट SV727, तीसरी फ़्लाइट SV889, 2 सऊदी एयरलाइन की, एक PIA की फ़्लाइट है। ये बतदरीब पहुंचेगी 6:35 पर और 10:05 और शाम 10:45 पर ये फ़्लाइट्स वहां पर पहुंचेंगी। रियाद से टोटल 4 फ़्लाइट इस्लामाबाद के लिए स्केड्यूल हैं, जिसमें एक फ्लाई नास, एक सऊदी एयरलाइन, एक एयर ब्लू और एक PIA की फ़्लाइट है। ये फ़्लाइट
20 मिनट, 5:25 और शाम 10:20 और एक शाम 10 बजे पहुँचेगी। इन फ्लाइट्स के नंबर 3723, PA274, PA2744 और PK9713। ये लास्ट फ्लाइट है जो मदीना से इस्लामाबाद जाएगी, 9:05 पर पहुंचेगी और इसका फ़्लाइट का नंबर PK9713 है। अगर बात करें कराची की फ़्लाइट्स की, आज कराची के लिए 4 फ़्लाइट स्केड्यूल थी, चारों की चारों फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। 3 जद्दा से थी, 1 रियाद से थी और 3 सऊदी एयरलाइन की और 1 PIA की फ़्लाइट थी। ये तमाम फ़्लाइट्स आज कराची के लिए कैंसिल हो चुकी हैं। अगर बात करें सऊदी अरेबिया से इंडिया की फ़्लाइट्स के लिए, वंदे भारत मिशन फ़ेज़ 5 का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग बकाया दुनिया के तमाम ममालिक से वापस इंडिया पहुंच चुके हैं और इंडिया की बैनुल-अक़वामी परवाज़ें जल्दी खुलती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इंडिया में कोरोना केसेस का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा केसेस डेली की बुनियाद पर निकल रहे हैं। इसमें वो तमाम भाई जो क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी और सऊदी अरब से इंडिया नॉर्मल फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी, तो उनके लिए ये बताना चाहेंगे कि अभी इंडिया ने अपना बॉर्डर बंद किया है। अगर सऊदी अरब अपनी फ़्लाइट्स ओपन भी करता है तो 31 अगस्त तक तो इंडिया का बॉर्डर ऑलरेडी क्लोज़ है। एक इंडिया अपना बॉर्डर ओपन करेगा, उसके बाद जब सऊदी अरब अलाउ करेगा कि लोग इंडिया से सऊदी अरब आ सकेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, नज़र नहीं आ रहा कि जल्दी इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ओपन होंगी या सऊदी अरब से इंडिया तो आप जा सकेंगे, अगर इंडिया खुद अलाउ करेगा तो। बात करें आज स्पेशल जो वंदे भारत मिशन की स्पेशल फ़्लाइट आज 1:55 वो 55 पर रियाद से कोझिकोड के लिए स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट जाएगी 6E8404, जिसका नंबर है, ये स्केड्यूल है। अगर अब बात करें कोरोना के केसेस की, कोरोना के 1428 नए केसेस, 37 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। इतवार 9 अगस्त को कोरोना के 1428 नए केसेस सामने आए हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,88,690 तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से मज़ीद 1,599 अफराद सेहतयाब हुए, जबकि इस वबाई मर्ज़ से 2,52,039 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। गाड़ी चोरी और डकैतियों में मुलव्वस गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने मज़रूका गाड़ियों के ज़रिए डकैतियों में मुलव्वस 30 साला मुकामी शहरी को गिरफ्तार किया है। तर्जमान के मुताबिक मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने गाड़ी चोरी और राहदनी की मुतअद्दिद शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस हुक्काम ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का टास्क एक टीम के सुपुर्द किया था। वारदात करने वालों का हुलिया मालूम किया और बालाखिर उसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी दुनिया में सरफ़हरिस्त। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी QSE दर्जाबंदी में अरब दुनिया में पहले और दुनिया भर में 143वें नंबर पर है। QS ने 2021 के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों की दर्जाबंदी जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा तालीमी और तहकीकी प्रोग्रामों के बायस 143वीं बैनुल-अक़वामी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही है। ये थी हमारी आज तक की न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन विज़िट कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।